पहला सबसे पहली बात तो है कि बच्चियों के मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लड़कियों से सच में विशेष तौर से लगाव है, बहुत लगाव है। और जहाँ जहाँ भी मेरी नौकरी रही है, मैंने बहुत सेमिनार किए हैं, लड़कियों के साथ बहुत इंटरेक्शन किए हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम आप एक फीमेल ऑफिसर को बता सकते हो, उतना अच्छा आप किसी और को नहीं बता सकते। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स को आप बता सकते हो, वैसे तो अभी आपको जो है इंस्पेक्टर साहब ने जो है परिवहन विभाग के हैं, इन्होंने आपको, राय सिंह जी ने भी काफ़ी कुछ बता दिया आपको, ट्रैफिक के बारे में डिटेल में बताया। और अभी सियाग साहब ने भी आपको कुछ बता दिया। 3-4 पॉइंट तो मैं भी बताऊंगी ट्रैफिक में। मेन ये बात होती है कि जिस बात में हर बात को मैं प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि मोटरसाइकिल को लेके चलते हैं अपने ना, मोटरसाइकिल से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे ही होते हैं। तो आपने देखा होगा कि 3 या 4 चढ़ जाएंगे, 2-3 बच्चे भी आगे बैठा लेंगे और बड़ी स्पीड से हम लोग उस मोटरसाइकिल को दौड़ाते हैं और सड़क के किनारे किनारे दौड़ाते हैं। जब बड़े व्हीकल्स आते हैं तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट होने का डर उसी समय होता है। क्योंकि जब 3-4 लोग होते हैं तो क्या होता है कि उसमें पीछे से कोई आगे पीछे हिलता है और वो बैलेंस क्या होता है उसका बिगड़ जाता है। और या उसका बाहरी व्हीकल जब उसके पास से गुजरता है तो उस पीछे वाले को लगता है कि मेरे लगेगी, तो उससे वो हिलता है तो उसका क्या बैलेंस बिगड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना का एक कारण रहता है मोटरसाइकिल। दूसरी ये होता है कि मोटरसाइकिल क्या होता है कि गांव में से आपने देखा होगा, गांव या खेत में से छोटी छोटी गलियां आती हैं और वो तुरंत बड़े हाईवे के ऊपर चढ़ती है। हाईवे हो गया, मेगा हाईवे हो गया, उसके ऊपर चढ़ती है। तो मैंने कल भी मैं जब बाहर से आ रही थी, हमारी गाड़ी के आगे आगे जस्ट ऐसे ही बहुत टच होते हुए बचा, उसने अचानक निकाल अंदर से आया, सीधा ऊपर सड़क पे चढ़ा दिया। तो वो क्या है, बिल्कुल हाईवे पे इधर उधर नहीं देखते, क्योंकि पीछे से जब गाड़ी आ रही है हाईवे वाले, उसको ये नहीं पता कि भी आगे कोई मेरे एकदम से आ जाएगा। वो अपनी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि हाईवे क्या होता है इसीलिए ना कि आप एक अपनी स्पीड मेंटेन करके चले। तो अचानक निकलते हैं, उसमें क्या करता है कि वो बिल्कुल इधर उधर नहीं देखता, चाहे वो सिंगल पर्सन ही क्यों नहीं मोटरसाइकिल पे बैठा हो, चाहे उसके साथ कोई भी बैठा हो। वो कभी भी मैंने देखा है, बहुत रेयर होता है जब वो धीमी स्पीड करके इधर उधर देखेगा। तो अपने आसपास जो भी आप भी व्हीकल जब भी कोई चलाएंगे, आसपास चलाएं, जब गली में से जब आप हाईवे पे चढ़ें तब आप इस चीज का ध्यान रखें कि दूसरी साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। उसमें फिर क्या होता है, ब्लेम किसको होता है, बड़ी गाड़ी वाले को होता है। ये सही सी बात है कि बड़ी गाड़ी थी वो उसने घुमा दी, लेकिन गलती मोस्टली ये करते हैं कि वो देखते नहीं है और सीधा रोड के ऊपर को व्हीकल ले आते हैं। तो ये चीज आपने आसपास हमेशा बताएं। इसके अलावा आपने भी देखा होगा अभी के करंट में भी अभी चल रहा है कि पहले हम लोग क्या है कि अपने एरिया की भी बात करूं, जैसे हम लोग मैं उदयपुर रेंज और अजमेर रेंज देख के उधर रहते हैं, तो उधर भी लोग देख धार्मिक यात्रा में बहुत जाते हैं उधर के लोग। लेकिन अपने पहले इस तरीके का सिस्टम नहीं था। मतलब अपने क्या होता कि हनुमान जी बस हम मेरा देखो जन्म इधर ही हुआ है, तो मैं इतनी बड़ी हुई थी बचपन से लेके, तो हम लोग कभी सालासर नहीं गए, कभी नहीं गए थे, ठीक है ना, पल्लू गए थे हम लोग, कभी देखा ही नहीं था। बाद में जब बड़े हुए तब बहुत सालों बाद गए। अब क्या है कि एक ट्रेंड आ गया कि हम सभी लोग जो है पैदल, या तो पैदल यात्रा में जा रहे हैं या फिर हम व्हीकल से जा रहे हैं। तो उसमें भी बहुत एक्सीडेंट के पैदल का तो देखो यही रहता है कि रात में जब चल रहे हो तो अब लोग ये रिफ्लेक्टर, जैसे सियाग साहब ने कहा कि हम इस बार हमने भी देखा था कि बहुत सारे रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जो थाने वालों की तरफ से और जो संस्थाएं उनकी तरफ से भी, और ट्रैफिक की तरफ से, ट्रैफिक के जो हनुमान नगर की तरफ से रिफ्लेक्टर लगाए गए थे उनके बैग पे चमके। एक तो उसमें ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम धार्मिक संस्था में जब धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो हम गाड़ियों में जाते हैं, और गाड़ी में क्या होता है मोस्टली सारा परिवार चला है, उसमें हम 6-7 भर जाते हैं, 8 भी भर जाते हैं, और फिर वो उसमें हल्ला मचाते हुए जाते हैं और फिर वो गाड़ी जाती है। तो फिर उसमें एक कॉमन धार्मिक भावना होती है कि भाई हम तो धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं है। और वो गाड़ी स्पीड से होती है, मोस्टली गाड़ियाँ एक्सीडेंट धार्मिक यात्रा वाली होती है। अब देखिए बड़ी गाड़ियाँ, अभी पीछे का देखो, उसमें ये क्या है, कॉमन सोचता है कि भगवान जी तो क्या है बोनट पर ही बैठे हैं, ये कॉमन होती है कि हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम धार्मिक उस प्रोग्राम में जा रहे हैं और बहुत स्पीड से जाते हैं, और सभी घर में चाव चाव में जाते हैं। बच्चा चला रहा है घर में, कोई एक भाई चला रहा है, सारे उसमें हल्ला मचाते हुए जा रहे हैं। मोस्टली ये देखेंगे गाड़ियों में इसके अलावा अब जब शादी का सीजन आ गया होगा तब आप देख रहे होंगे कि शादियों में बहुत सी गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती है। बारात आ रही थी, बारात जा रही थी, उसमें अपनी तरफ एक ट्रेंड जो है, रिवाज है, इस तरफ जो हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ रिवाज है बधाई देने का,
है ना। सबसे पहले आके हम बताएंगे बधाई लेंगे। सबसे पहले बहुत स्पीड से गाड़ी हम आते हैं और उस स्पीड की गाड़ी में बहुत मोस्टली देखेंगे कि एक्सीडेंट होते हैं। शादी ब्याह की बारात के एक्सीडेंट बहुत होते हैं और उसको वो रीज़न यही होता है, या तो वो मतलब यहाँ इधर आकर के या लड़की वाले के यहाँ जाएंगे तो, या लड़के वाले जब बारात वापस आ रही है तो स्पीड से चलाते हैं। उसमें मोस्टली लड़के, यंग लड़के गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं। और एक जो अभी थार का जो पर्सनल चल रहा है उसमें वो इतनी स्पीड से चलाते हैं कि वो टीवी में देख के जो रियल लाइफ होती है उसको वो जीते हैं। युवा वर्ग क्या आता है, युवा वर्ग के सबसे बड़ा अभी जो है, ये मैं इसको दुर्भाग्य वो नहीं कहूँगी कि जो ये है रियल लाइफ जीने लग गए। हम रियल लाइफ नहीं जीते हैं, रियल लाइफ जीते हैं, जिससे वो इतना दिखाते हैं अपने आप में स्टंट मारते हुए और ऐसे स्पीड से चलाते हुए कि हम थार में बैठ गए तो हम ना जाने क्या बन गए। लेकिन वो अपने दम पे बनना और पेरेंट्स के दम पे बनना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अपने दम पे बनता है वो हमेशा कॉन्फिडेंटली चलता है, ठीक है। पेरेंट्स के दम पे तो सारी दुनिया को ही मिलता है, सबको ही मिलता है, बोनस होता है वो, है ना। तो आसपास अपने जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने बताई, जब भी आप आपके भाई जो हैं, आपके जो यंग एज के जो भाई हैं आपके, या आपके जो भी पेरेंट्स हैं, या कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में इस तरीके से जब आपको देखते हो कि हरकतें हैं, तो आप उन्हें ज़रूर मैसेज करें कि इस तरीके से नहीं करें। क्योंकि ये नहीं है कि आप लड़कियां हैं तो आप छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को नहीं कह सकते, क्योंकि आज के जो अब जो सिनेरियो आ रहा है उसमें महिलाएं सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हर क्षेत्र। वैसे तो मेरा मानना है कि महिलाएं हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही है ना। ये सशक्तिकरण जो नाम है वो तो हम लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अभी दे दिया, लेकिन महिलाएं हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही हैं।